गोल्डन सहिया का नाम से प्रत्येक सहिया से 1200 उगाही किया जा रहा है कि आपको हमने गोल्डन सहिया बना दिया है। किया हुआ राशि कौन कौन पदाधिकारी के पास जाता है, इसको हम उच्च स्तरीय जांच करने का मांग करते हैं। कमीशन देना पड़ता है। इसमें क्या जानकारी है? जानकारी है, बताते हैं जितने भी स्वास्थ्य सहिया लोग हैं हाँ, क्या बताती है? कि हम लोग को जब तक पैसा नहीं जमा करते हैं तब तक हम लोग को बिल मैं अभी पास खूंटी नहीं जिले के होता है। कर्रा प्रखंड में हूँ। दरअसल कर्रा प्रखंड से एक शिकायत मिला है, जिस शिकायत को विवरणी बारीकी से जानकारी उपलब्ध कराएंगे फ्रैंकलिन धान जी। हमें कर्रा प्रखंड क्षेत्र के स्वास्थ्य सहिया, जिन्हें कि अब गोल्डन सहिया बनाया गया है, तो उसी गोल्डन सहिया बनाने के नाम पर अब उनसे 1200 रुपये की उगाही की जा रही है। देखिए, हमारे कर्रा प्रखंड क्षेत्र में बहुत सारे भ्रष्टाचारी चरम पर है, जिसको मैं सबके सामने उजागर करना चाह रहा हूँ। चाहे तो प्रखंड लेवल में हो, अंचल लेवल में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, हम देख रहे हैं आज कर्रा प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आशा कार्यकर्ता यानी स्वास्थ्य सहिया काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जिसके माध्यम से आज बहुतों का जान बच रहा है। और आज सुनने को मिल रहा है कि इतना काम करने के बावजूद भी गोल्डन सहिया का नाम से प्रत्येक सहिया से 1200 उगाही किया जा रहा है कि आपको हमने गोल्डन सहिया बना दिया है और सरकार के माध्यम से आपको जो मानदेय दिया गया है उसमें से 1200 रुपया जमा करना है। यह राशि कि आप प्रत्येक सहिया से 1200 रुपया वसूली कीजिए। हम इस पर कहना चाहेंगे कि बहुत सारे सहिया हमारे पास आते हैं और अपनी दुखड़ा सुना के जाते हैं कि भैया हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके रुपया कमाते हैं और वो भी हम लोग को प्रोत्साहन के तौर पर मंथली मात्र 2000 रुपया दिया जाता है और हम लोग को हर दिन मीटिंग बुलाया जाता है। हम लोग का मीटिंग आना जाना में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है और साथ में हम लोगों को बहुत सारे फ़ोटोकॉपी भी करना पड़ता है और हम लोग काफ़ी दूर से आते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, परिवार को छोड़ के हम लोग आते हैं। और आज हमारे पास इस तरह की समस्या है जो सरकार की ओर से हमें पैसा गोल्डन सहिया का पैसा मिला है, वो पैसा हम लोगों से 1200 उगाही किया जा रहा है। तो हम लोग का बाल बच्चा को हम लोग कैसे पालेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग का घर द्वार कैसे चलेगा। ये दुखड़ा प्रत्येक ग्राम के स्वास्थ्य सहिया हमारे पास रखे, यानी 40-50 सहिया हमारे पास अपनी दुखड़ा रखा और मजबूरन आज हमको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। और हम मांग करते हैं कि ये जो उगाही किया हुआ राशि कौन ये रोक रहे हैं, ये उगाही क्या हुआ राशि कहाँ किस किस के पास जाता है, कुछ जानकारी है? नहीं, अभी इसी को हम मांग कर रहे हैं कि ये उगाही किया हुआ राशि कौन कौन पदाधिकारी के पास जाता है, इसको हम उच्च स्तरीय जांच करने का मांग करते हैं कि ये केवल प्रखंड में सीमित रहेगा कि जिला से लेकर के पूरा झारखंड में इसका पैसा बंटवारा होने का एक रास्ता है, जिस पर हम उच्च स्तरीय जांच करना चाहेंगे। और नहीं तो प्रत्येक सहिया को साल में मुफ्त राशि 10,000 रुपया दिया जाता है, उसका बिल पास करने के लिए। और यहाँ का स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ बनाया जाए ताकि आने वाला दिन में बहुतों का जान बच सके और स्वास्थ्य विभाग में हर गांव में अच्छा से अच्छा काम हो, यही हमारी मांग है। लेकिन इसके आगे क्या करना करेगा? आगे हम इसको डीसी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और डीसी के माध्यम से हमारे मुख्य सचिव जो झारखंड सरकार के हैं उनके तक हम चिट्ठी पहुंचाने का काम करेंगे और इसका उच्च स्तरीय जांच अविलंब हो, यही हमारी मांग है। तो
इस तरह से आपने सुना कि ये जो है झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं फ्रैंकलिन धान जी। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सैया जो भी अभी जो स्वास्थ्य सैया जो है जिस स्वास्थ्य सैया को अभी गोल्डन सैया बना दिया गया है, उन्हें जो है सरकार की ओर से कुछ प्रोत्साहन राशि मिला है और उसी राशि से जो है उनके यानी स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं तो उनके द्वारा जो है 1200 रुपये उनसे मांगा जा रहा है कि 1200 रुपये को आपको जो है हमारे यहाँ जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको गोल्डन सैया बनवा दिया है। तो इस तरह से जो है खूंटी जिले के इसकर्रा प्रखंड क्षेत्र में चल रहा है घूसखोरी प्रथा, यानी कि आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है। और इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जो है अब झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव फ्रैंकलिन धान आगे आए हैं और इन्होंने कहा कि इसकी हम उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करेंगे और एक पत्र जो है यानी ज्ञापन वो डीसी को और डीसी के माध्यम से मुख्य सचिव को ये सौंपेंगे। अब देखना है किस दिन ये अपने ज्ञापन को सौंपते हैं। अब एक सोशल वर्कर और भी हैं इनके साथ, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेनेडिक्ट धान है। क्या है जो फ्रैंकलिन धान जो बता रहे हैं कि इनमें क्या सच्चाई है? ये बीते समय से दिखते आ रहे हैं और जो भुक्तभोगी है ये सुनाते हैं हम लोग को कि जितना सरकार की तरफ से जितना पैसा हम लोग को वेतन नहीं है उतना तो हम लोग का फोटोकॉपी हुआ, उसके अलावा जो भी बिल पास करना होता है तो बिना पैसा से बिल पास नहीं होता है। किस तरह का पैसा? जो वेतन में से पैसा मिलता है सरकार जो देती है वो पैसा को फिर से दोबारा वेतन ये तो कह रहे हैं प्रोत्साहन राशि अभी हाँ मिला है। प्रोत्साहन राशि हाँ उसमें भी कटौती हो जाता है, ले लेते हैं। अच्छा। और जब तक पैसा नहीं दिया जाए तो बिल पास नहीं होता है। अच्छा, ये जो फ्रैंकलिन धान जी अभी बता रहे थे कि जो स्वास्थ्य सैया को हर साल 10,000 रुपया मिलता है अपने गांव में काम करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे कि मच्छर भगाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना, साफ सफाई करवाना, तो उस पैसे को भुगतान कराने के लिए भी शायद कमीशन देना पड़ता है। कमीशन देना पड़ता है। इसमें क्या जानकारी है? जानकारी है, बताते हैं जितने भी स्वास्थ्य सैया लोग हैं क्या बताती है? कि हम लोग को जब तक पैसा नहीं जमा करते हैं तब तक हम लोग को बिल पास नहीं होता है। हाँ तो अब इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, इसको हम यही चाहेंगे कि उच्च स्तरीय इसका जांच हो ताकि गांव-गांव में जो भी सैया है भली भांति काम कर सके और अपना अपना गांव को सेवाई दे सके। तो ये जो है कर्रा प्रखंड क्षेत्र के सोशल वर्कर हैं और ये झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं। इन दोनों से बातचीत करने के बाद यही समझ में आया कि एक तो स्वास्थ्य सैया को कोई बहुत ज़्यादा वेतन नहीं है, 2,000 रुपया का मानदेय मिलता है और अब जो है उन्हें गोल्डन सैया बना दिया गया है। तो इस गोल्डन बेहतर काम किया है खूंटी जिला, तो गोल्डन सैया बनाने को लेकर सैया लोगों को, स्वास्थ्य सैया लोगों को कुछ सहायता प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। अब उसी राशि के भुगतान के लिए जो है 1200 रुपये करके प्रति सैया से अब उनके विभाग के सीनियर लोग मांग रहा है। अब कौन मांग रहा है ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। और इसके अलावे जो 10,000 रुपये हर वर्ष सैया को मिलता है कि आप अपने गांव में डेवलप करिए, उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करिए, तो उससे भी बिल पास करने के लिए कितना बोले 1,000 रुपया 1,000 रुपया वो लेता है, क्या बोलते हैं, कमीशन लेता है, तभी जाकर उनका बिल भुगतान होता है, पास होता है। तब वो 10,000 में से 9,000 लेके जल सैया स्वास्थ्य सैया जाती है अपने गांव और फिर वहाँ उसी पैसा से जो भी काम करना होता है, जैसे पाउडर छिड़कना, जैसे मच्छरों को भगाने के लिए, मारने के लिए, या फिर गांव में पानी को स्वच्छ करने के लिए, तो इस तरह से काम उस पैसे से होता है। 10,000 तो वो सरकार भुगतान कर देती है, लेकिन उसमें से 1,000 यहाँ पर सैया के पास आते आते और भी कट जाता है, 9,000 रुपया बचता है। स्वास्थ्य सैया है, उनसे गोल्डन सैया बनाने के नाम पर 1200 रुपये की वसूली की जा रही है। हाँ, इस मैटर का हमको अभी रिसेंटली ही पता चला है, तो इसके लिए हम जांच करवा रहे हैं। हमने MOIC से भी बात की है, सिविल सर्जन से भी बात कर रहे हैं, और अगर जांच में कुछ होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। ये भी आरोप है कि वो लोग डर से जो है इस बात का खुलासा नहीं करें, क्योंकि स्वास्थ्य सैया जो है उससे निकाला जा सकता है।
नहीं, 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 ये देखिए ये बिल्कुल हम स्वास्थ्य सहिया लोगों से बोलेंगे कि वो एक बहुत समाज में मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती हैं, उनका क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो उनको बिल्कुल अगर ऐसी कोई बात है तो आना चाहिए। यहाँ सीनियर ऑफ़िसर्स हैं यहाँ पर, ज़िले में भी हैं, सर हैं, डीसी सर हैं, सब लोग हैं। तो उनको आके बताएँ समस्या को, बिल्कुल समाधान होगा, डरने की कोई बात नहीं है इसमें। इस चीज़ को लेकर, इस मामले को लेकर आपके मन में क्या ख़्याल आया है, क्या कहना चाह रहे हैं आप भी ज़रूर बताइए। और ये इन्होंने जो जांच का मांग किया है वो सही है या गलत है, इस पर भी अपना विचार रखिए। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।